How are you? What are you doing? What is your name? Open link. In this video, we are going to learn how to create voice controlling app using pure HTML, CSS and JavaScript. जी दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि मैं अपनी तरफ से कोई भी लफ्ज़ बोलता था, मुझे आगे उसका आंसर मिल जाता था। जिस तरह से अगर आपने गूगल असिस्टेंट यूज़ किया होगा, तो हम उससे कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसका कोई ना कोई वो आंसर देता है। तो सेम जिस तरह से हमारे पास गूगल असिस्टेंट है, सेम उस तरह की ऐप जो है हम किस तरह से बना सकते हैं प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से। आप इसके ज़रिए पूरी वेबसाइट कंट्रोल कर सकते हो। आप इसमें चाहे किसी डिव को शो करवाना चाहो, कोई एनिमेशन शो करवाना चाहो, जो मर्जी शो करवाना चाहो, आप इसको करा सकते हो। मैं इसमें आपको कुछ आंसर क्वेश्चन इसके बताऊंगा कि वो इस ऐड करने सिखाऊंगा, और ओपन लिंक मतलब न्यू लिंक किस तरह से ओपन करेगा। आपको इसकी कम्प्लीटली समझ आ जाएगी कि आप इसमें हर आइटम जो है किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए चलूँगा अपने मैं कोड एडिटर में, और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। इसकी मैं HTML की कोडिंग और CSS की पहले से लिखी हुई, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी थी। ये HTML की इसकी इतनी है क्या कि बॉडी टैग और जो हमारे पास स्टाइल और जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करने के बाद बॉडी के बाद बियर का टैग, ताकि थोड़ी सी ऊपर से स्पेस बन जाए, फिर H1 का टैग, और उसको हमने अलाइन कर दिया सेंटर। उसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया, GS प्रोग्राम यूजिंग वॉइस। उसके बाद फिर बियर का टैग, ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए, फिर P का टैग, उसको अलाइन कर दिया जस्टिफाई, और वो खाली कर दिया। इसमें हम जो कंटेंट है वो ऐड कराएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। स्टाइल और CSS में आया, तो स्टाइल और CSS में बेसिक टैग लगाने के बाद, जो कि हम हर वीडियो में लगाते आ रहे हैं, ये जो HTML स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ है, ये चाहे ना लगाओ। और उसके बाद H1, और जो H1 के अंदर स्पैन का टैग हो, स्पैन का टैग हम ऐड करवाएंगे जावास्क्रिप्ट के कोड की मदद से। तो उनको ये वाली स्टाइल हमने अप्लाई कर दी। सिंपली बैकग्राउंड उसका ग्रीन, पैडिंग 5 पिक्सल 10 पिक्सल, कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। और सेम इस तरह से जो H1 के अंदर जो स्पैन का टैग है, उसमें हमने उसे अलग से फिर एक कलर दे दिया रेड। सेम इसी तरह से जो पैराग्राफ का टैग है, P का टैग से, उसको भी सेम ये इसी तरह से हम स्टाइल करेंगे। सिर्फ उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम ब्लू कर देंगे, और उसके अंदर जो स्पैन का टैग होगा उसका कलर कर देंगे येलो। दैट्स इट। इतना इसका CSS का कोड था, आप इसको देख के लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम इसकी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे कांस्टेंट लूँगा और उसको नाम दूंगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, SPEECH स्पीच, और RECOGITION स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। और इसको मैं इक्वल करूँगा विंडो डॉट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के। ये हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ये आ गया स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, और इसमें R लिखेंगे, और सेम यही वाला फंक्शन मैं आगे यूज़ करूँगा। मतलब और या ये इनमें से कोई भी अगर एक हो, तो यहाँ पे मैं इसके साथ वेब किट लगा दूँगा, ताकि तमाम जो ब्राउज़र उनके लिए सेम काम करे। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हम ले लेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट को नाम देंगे सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे मैं स्पीच और R काट के यहाँ पे R इस्तेमाल कर देता हूँ, और इसके आगे मैं लिखूँगा न्यू स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, और इसके नीचे मैं आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा विंडो डॉट ऑन लोड, कि जब विंडो जो हमारे पास लोड हो, विंडो के ऑन लोड पर यहाँ पे एक एरो फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो। और इसमें मैं लिखूँगा रिकॉग्नाइजेशन स्टार्ट। अभी हमारे पास हम जो बोलेंगे उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको याद करना स्टार्ट कर देगा। इसको सेव किया, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया यूज़ योर माइक्रोफोन। यहाँ पे अलाउ करें या ना अलाउ करें। जब आपने इसको करना है तो आपका माइक जो लाजमी अटैच होना चाहिए। कंप्यूटर पर आप कर रहे हैं या लैपटॉप पे कर रहे हैं, लैपटॉप का तो बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, लेकिन अगर आप PC पे हो तब आपने कोई एक सिंपल सा माइक्रोफोन लाजमी आपने यूज़ कर लेना। हेडफोन आपने यूज़ नहीं करना, ना ही आपने हैंड फ्री यूज़ करनी है, उससे काम नहीं होना। आपने एग्जैक्ट माइक करना और माइक वाली पोर्ट में लगाना है। जहाँ पे आप लगाओगे ना, एक हमारे पास हेडफोन को होता है, एक हमारे पास माइक की पोर्ट होती है, आपने माइक वाली के अंदर लगाना है। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना अच्छे से, और इसको आपने कर देना अलाव। अगर आप कोई URL यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन URL यूज़ कर रहे हो, या आप यूज़ कर रहे हो कोई इसके अलावा समझ लेंगे लाइव सर्वर यूज़ कर रहे हो, तब आपके पास ये
समझ लें एक ही दफ़ा अलाव मांगेगा। लेकिन अगर आप लोकल फाइल पर रन कर लो बगैर किसी यूआरएल के, तब आपके पास आप हर रीलोड के ऊपर ये मांगेगा कि इस पेज को रिकॉग्नाइज करो। तो इस चीज़ का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन इसकी स्टार्ट कर दी और यहाँ पे आप नीचे एक और फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रिकॉग्नाइजेशन डॉट, यहाँ पे हमारे पास है ऑन रिजल्ट, कि जब रिकॉग्नाइजेशन का रिजल्ट है मतलब कोई भी चीज़ बोलेगा तो वो एक रिजल्ट आ रहा होगा ना, तो उस पर हमारे पास क्या हो, उस पर भी हम एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको हम इक्वल करेंगे और एरो फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इसमें हम लगाएंगे अलर्ट, सिर्फ इसको चेक करने के लिए। अब इसको सेव किया, यहाँ पे एक दफ़ा कोई भी चीज़ बोल के चुप कर जाओ, तो ये आपके पास अलर्ट आ गया। थोड़ा सा आपने बोलना, फिर आपने चुप हो जाना है, ताकि जो आपने बोला उसको एक दफ़ा रिकॉग्नाइज कर दे। अब मैंने जो बोला उसको इसने रिकॉग्नाइज किया और हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स आ गया। अब इंस्टेड ऑफ अलर्ट मैं कोई भी चीज़ शो करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा और उसको मैं नाम दूँगा कमांड। तो यहाँ पे मैं कमांड स्टोर करवाऊँगा और इसमें मैं एक इवेंट पैरामीटर हम यूज़ करेंगे। इस इवेंट को मैं यहाँ ऊपर कार लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इवेंट और यहाँ पे हमने इवेंट कॉल कर दिया और यहाँ पे लिखूँगा डॉट रिजल्ट्स, कि जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे और इसको हम एरे में स्टोर कर देंगे और इसका जो इंडेक्स होगा वो 0 0 और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसक्रिप्ट TRANS ट्रांस और उसके बाद CRIPT ट्रांसक्रिप्ट। इसको सेव किया और अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ इफ़ जो कमांड हमारे पास है वो अगर इक्वल होती है हाउ आर यू के, हाउ आर यू, आपने यहाँ पे 3 इक्वल लगा लेंगे ताकि बिल्कुल हमारे पास एग्जैक्ट चीज़ आए। और इसको आपने अलाइन थोड़ा सा कर लेना है और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स। अब कमांड में हमने लिखा हाउ आर यू और इसके बदले में हमें यहाँ पे क्या शो हुआ मैं आप बाद में दिखाता हूँ। लेकिन जब हाउ आर यू हम बोलेंगे तो उसको हम 2 तरह से बयान कर सकते हैं। एक तो हम बयान करेंगे हाउ आर यू और एक हम कर सकते हैं हाउ आर यू, तेज़ भी बोल सकते हैं। तो आप अगर आपके पास ऐसा कोई एरर आए तो आप यहाँ पे और लगाओ और इसी को कॉपी पेस्ट करो, लास्ट वाले आर ख़त्म कर दो, इसके जो स्पेसेस हैं वो आप ख़त्म कर दो और इसके अंदर आप कोई भी चीज़ शो करवा दो। मैं पहले इसमें अलर्ट शो करवा देता हूँ, इसको सेव किया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ हाउ आर यू, ये हमारे पास अलर्ट आ गया। आपने थोड़ा सा बोल के जो आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है वो कमांड बोल के थोड़ा सा आपने चुप कर जाना है। अब यहाँ पे अलर्ट आ रहा है वहाँ पे मैं शो करवाऊँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर में हम H1 का टैग सेलेक्ट करेंगे, ये जो हमारे पास ग्रीन वाला बॉक्स है ये, और इसमें लिखूँगा डॉट इनर HTML। इसके HTML में यहाँ पे स्पैन का टैग जो हमने वहाँ CSS में स्टाइल किया था, यहाँ पे उसको SPN स्पैन और स्पैन के अंदर लिखेंगे यू, जो यानी मैं बोल रहा हूँ वो, और साथ में इसको फिर स्पैन के टैग को कर दिया क्लोज और इसके आगे अपना सवाल लिखेंगे हाउ आर यू। इसको कॉपी किया और आगे लगा दिया हाउ आर यू, इसके आगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसको सेव किया। अब मैं यहाँ बोलूँगा ये रीलोड हो ले हाउ आर यू, ये अच्छा अलाव नहीं कर रहा तो अच्छा ये आपने साथ में सिंगल भी लगा दी, सेमीकोलन लगाना। अब सही किया हाउ आर यू, ये ऊपर आ गया हाउ आर यू और नीचे सेम इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम पी का टैग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आंसर और आंसर में लिखूँगा आई एम गुड। तो जो हमारे पास नीचे बॉक्स आ रहा है उसमें आ जाएगा आई एम गुड, आई एम गुड। इसको सेव किया। अब यहाँ पे हाउ आर यू, यहाँ पे आ गया आई एम गुड। अब सेम इसमें आप एल्स इफ लगा दो, एल्स इफ, और इसमें सेम आप ये वाली कमांड जो यूज़ करो और इसमें जो मैं कमांड यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। और इसको आप चाहे नीचे लिख लो तब भी ठीक है, ना भी लिखो कोई मसला नहीं है। ये इंग्लिश तो ठीक ठाक ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। जब आप दूसरी कमांड की बात करते हो ना, जब आप पेज को स्क्रॉल कर रहे होगे, जब इसके ऊपर आप CSS अप्लाई करवा रहे होगे तब इसका ज़्यादा इशू है। और यहाँ पे फिर करली ब्रैकेट्स यूज़ किए और यहाँ पे सेम इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और नीचे लगा दूँगा और यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग ये वाला क्वेश्चन कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया व्हाट आर यू डूइंग और इसका जो आंसर है वो मैं लगा दूँगा
आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो। अब सेव किया। अब यहाँ पे लिखूंगा हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। रिकॉग्नाइज नहीं किया, अब इसको दोबारा रिलोड करता हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, तो ये हमारे पास नीचे आ गया आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो। अब सेम इसी एल्स इफ को कॉपी करेंगे और नीचे लगा देंगे। अब यहाँ पे यूज मैं कहूँगा व्हाट इज यूर नेम, व्हाट इज यूर नेम, और सेम इसी को कॉपी किया और यहाँ पे नीचे लगा दो। इसकी स्पेस ख़त्म करनी है कर दो, ना करो तभी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये ठीक है हमारे पास रिकॉग्नाइज कर रहा है। बल्कि इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, वैसे भी ठीक काम करेगा। और सेम इसी सवाल को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लगाया व्हाट इज़ योर नेम, और यहाँ पे लगाऊँगा बाबर अली, बाबर अली। व्हाट इज़ योर नेम, तो नीचे आ गया बाबर अली। अब लास्ट हमारे पास इसमें जो रह गया वो हमारे पास कि कोई हमने लिंक किस तरह से ओपन करवाना है। तो सेम इसी तरह से एल्स इफ को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे नीचे लगा दूँगा। अब इसमें मैं कमांड लगाऊंगा ओपन लिंक, ओपन लिंक, और ये दोनों लाइनें मैं डायल कर दूंगा। इसकी जगह मैं यूज़ करूंगा विंडो डॉट ओपन। कौन सी विंडो ओपन हो, उस विंडो का यहाँ पे मैं URL दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब जो है वो ओपन करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा यूट्यूब। इस लिंक को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी। आप कोई भी आप लिंक लगाना चाहो, मैं अपने चैनल के यहाँ पे लगा लूँगा। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया यूर चैनल। ये अपने चैनल का मैंने लिंक कॉपी किया, इसको डायरेक्ट ऊपर से काट दिया। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ये वाला URL ऐड कर दिया। अब इसको यहाँ पे करेंगे पेज को। अब इसको मैं कहूँगा ओपन लिंक, दोबारा इसको रीड ओपन लिंक। तो ये हमारे पास है पॉपअप ब्लॉक। अब इसको यहाँ पे अलाउ करूँगा, अलाउ ये कंटिन्यूस, और यहाँ पे डन अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे इस दोबारा कहूँगा ओपन लिंक, अभी भी आ रहा। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूस ब्लॉक है नहीं, ये ऑलवेज अलाउ पॉपअप्स एंड रिडायरेक्शन फ्रॉम दिस URL। अब दोबारा इसमें बोलूँगा ओपन लिंक, तो ये हमारे पास जो URL है इसको ओपन कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे URL दी है, ये वाला इसने URL ओपन कर दिया। तो देखा आपने किस तरह से मैंने सिंपली बिल्कुल बेसिक चीज़ें यूज़ करते हुए, बेसिक इसके जो सिंटैक्स हैं वो यूज़ करते हुए एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ऐप बना ली। जिस तरह से हमारे पास गूगल असिस्टेंट होता है, सेम हम इसमें अपनी वेबसाइट में गूगल असिस्टेंट ऐड कर सकते हैं, और इसके ज़रिए हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहें करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लिखा, यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट पर फंक्शन कॉल कर दो, और उस जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को एक्सटर्नली डिफाइन करके उसके अंदर जो मर्जी कंटेंट आप डिफाइन कर दो, पूरी की पूरी चाहे वेबसाइट उसमें यानी आप बिल्ड कर दो। अब ये आपके ऊपर आप इसको कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते हो, लेकिन इसकी जो बेसिक थी, जो कोर थी, वो मैंने आपको समझा दी है। इसमें मैं 2 लाइनें ऐड करना भूल गया था, वो मुझे ना अभी याद आया। मतलब जो पहले रिकॉर्डिंग की थी ना, वो की थी मैंने तकरीबन सुबह के वक्त। अब जो मैं कर रहा हूँ वो रात के वक्त कर रहा हूँ। 2 लाइनें सिर्फ इसमें ऐड करनी भूल गया था। वो कौन से, एक तो उसमें था रिकॉग्नाइजेशन और ऑन एंड। जब हमारी रिकॉग्नाइजेशन एंड हो जाए, मतलब जब हमने बोले हमारी जो वॉइस है वो प्रोग्राम तक चली गई, जो एक्शन था एक्शन परफॉर्म हो गया, आउटपुट हमें मिल गई, उसके बाद क्या हो कि एक एरो फंक्शन हम लगाएंगे और इसमें हम जो रिकॉग्नाइजेशन है फिर से स्टार्ट कर देंगे, रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टार्ट। इस तरह से हम करेंगे तो हमारे पास ऑलवेज जो ये रिकॉर्डर है ये ओपन रहेगा, ऊपर वाला मतलब वॉइस रिकॉर्डर ऑलवेज ओपन रहेगा। हमें बार बार ना तो इसे अलाउ करना पड़ेगा, ना ही बार बार रीलोड करने पड़ेगा। अगर हम ये लाइनें ऐड कर देते हैं, रिकॉग्नाइजेशन डॉट ऑन एंड और उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टार्ट, अगर हम ये कर देते हैं कि ऑलवेज हमारा ये ओपन रहेगा। और अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है तो आप इसके ज़रिए आप पूरी की पूरी वेबसाइट जो वॉइस ओवर पे लगा सकते हो। यानी आप कोई भी चीज़ बोलोगे, आप पूरी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी जो है इसके ऊपर लगा सकते हो।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।